joy of the Lord is our strength. The rock of the Lord we live. Thank you, Lord. There is no rock, there is no God like our God.
Once again, good morning, church. सुप्रभात कलीसिया, That was a very nice worship. बहुत अच्छी आराधना थी Good to see everyone. और अच्छा लग रहा है सबको देख के। As many of you know, like Pastor is in Baltimore, सबको ये जानते हैं कि पास्टर जो है वो बॉल्टीमोर में है। so he's there for a convention. वहाँ पे जो कन्वेंशन चल रहा है So वो please pray for him. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And also the messages are available. और जो ऐसे जो है वहाँ का वो आप सुन सकते हो, You can watch on YouTube. आप यूट्यूब में देख सकते हो। So today's day is special. आज का जो दिन बहुत खास है। Anybody know what is there today? आज क्या है आपको पता है? Yes, today is Father's Day. आज जो है पिता दिवस है। So we want to wish and honor all our fathers. हम जो है जो भी हमारे पिता हैं So if there is anyone over here who is a father or who is a grandfather, यहाँ पे कोई पिता और ग्रैंडफादर कोई है तो can you just stand up for a few seconds? आप खड़े हो सकते हो। We have something for you. Just, हम आपको देना चाहते हैं। so today we are going to watch one video. आज जो है हम एक वीडियो देखने वाले हैं It's about a missionary और ये जो है मिशनरी के बारे में है। who went into a jungle tribe to preach, और वो जो है एक जंगल में गए थे प्रचार करने के लिए and then he gets killed. और वहाँ पे वो मारे जाते हैं। So he's a young missionary वो जो है बहुत जवान मिशनरी था। who gave his life for Jesus. वो लोगों ने यीशु क्रिस्त के लिए अपने जीवन दे दिया। His name is Jim Elliot. उनका नाम जो जिम है। So we'll watch the video. हम वो वीडियो देखेंगे। So after the offering, we'll have a video. भेंट के बाद वो वीडियो देखेंगे। So as already announced, like the Bible college is starting. जैसे पहले ही बोला गया था कि बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगी। So over here we'll be having 2 classes. यहाँ पे जो है 2 क्लासेस होगी। One this discipline of grace, यहाँ डिसिप्लिन ऑफ ग्रेस के बारे में taught by Pastor Roshan. पास्टर रोशन सिखाएंगे। Another class taught by Brother Goodman. दूसरा जो क्लास है वो हम करेंगे That is Old Testament historical books. और जो वो पुराने नियम के बारे में बताएंगे। So you can contact Brother Goodman. आप भाई गुरमन को आप संपर्क कर सकते हैं Register. और उनका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। So yeah, that's it for the announcement. यही सूचना है। So let's welcome Brother Vijay for the offering. ब्रदर विजय को स्वागत करते हैं। यस मेरा परमेश्वर आशीष देना सकते परमेश्वर को सुनिए प्रभु आप उनके नाम को करना परमेश्वर बातें करना परमेश्वर कई बार कोई परेशानी से होगी परमेश्वर आप उन्हें बनाएंगे जीवन में परमेश्वर परेशानी से बचाना परमेश्वर
इसमें आपका वाकई शुरू आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का छठवां चैप्टर 9 से 13 में पढ़ना चाहेंगे। जॉन चैप्टर 6 9 to 13 पढ़िए। ये स्टोरी का कई बार हम सुने, संडे स्कूल से मैं सुनते आ रहा हूँ कि एक जब परमेश्वर यीशु मसीह जब पुराना मतलब न्यू टेस्टमेंट में चमत्कार करते तो लोग बहुत जमा होते थे वहाँ पे। जब लोग जमा होते थे तो उसमें से एक स्टोरी ये है कि 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में स्टोरी है ना। बचपन से यही सुन रहा हूँ कि 5 रोटी और 2 मछली। और जब परमेश्वर, मेरा ये कि परमेश्वर का काम, मेरा जो ये नहीं है कि परमेश्वर का काम को कोई समझ सकता है नहीं, है ना। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो उसमें कि अच्छा स्टोरी है कि लोग जमा हो रहे हैं। हाँ, इतने सिर्फ आदमी लोग ही 5000 से ऊपर थे, मतलब 5000 थे जब काउंटिंग हुआ है। उसमें बच्चे नहीं गिने गए हैं, ना बूढ़े गिने गए, ना लेडीज़ गिने गए, मतलब इतने जन आए थे। तो जब एक चीज़ है, लोग जमा हुए हैं जब तो उनको खाने का अभी परेशानी चल रही है, परेशानी कि कहाँ से इतना खाना है। तो उसमें अच्छा मैं पढ़ना 9 से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो भी 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग दिन में पुरुष की संख्या लगभग 5000 के लिए बढ़ गई। सिर्फ संख्या में सिर्फ पुरुष में गिना गया, हाँ, बाकी तो और भी लोगों को गिना गया। तो जब ये चीज़ सोची जाती है कि परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से क्या चमत्कार कर सकता है, तो वैसे परमेश्वर की जब हम ये स्टोरी सुनते हैं कि इसमें परमेश्वर का चमत्कार है। जब कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, जीवन में परेशानी है, लोग जमा हो गए हैं, या हमारी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकता है कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो तब भी परमेश्वर अपना काम करते हैं। तो परमेश्वर के काम को समझना बहुत असंभव है कि परमेश्वर थोड़े में हमें ब्लेस करना चाहता है। जब हम थोड़ा भी लेके आते हैं, जैसे एक लड़का है, इसने 5 रोटी लेके आया है, हाँ, और 2 मछली लेके आया, हाँ, उसको ब्लेस करना है। जैसे देखिए ब्लेसिंग देंगे, वैसे ही हमारे जीवन में जब हम लेके आते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है। मैं एक और को सबके लिए परमेश्वर को इक्लेसियास्टिस 11 का 5 निकाल सकते हैं मेरे साथ। सबोपदेशक 11 का 5, इसमें बहुत अच्छा लिखा कि जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियाँ बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है ना। कि असंभव जो हवा है, अपने उसको जानते कि कहाँ जाना है। ना ही अपने न्यू बॉर्न अपना 9 मंथ मम्मी के पेट में होता है, मदर के पेट में होता है, उसमें जो हड्डी फॉर्म होती है वो नहीं जानता है कि पर वैसे ही परमेश्वर का काम है। जब वो करता है वो हम नहीं जानते, वो परमेश्वर का काम असंभव है, जो मतलब हमारी समझ से बाहर है ना। जब भी हम आते हैं परमेश्वर के समूह हम देते हैं, परमेश्वर उसे आशीष देता है, ब्लेस करता है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसके सम्मुख लाना है। जी, हमारे जीवन में परेशानी होगी, हमारे पास थोड़ा चीज़ होगा, जब हम दे रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा होगा, तो परमेश्वर वो देखता है और उसे आशीष देता है कि ठीक है।
you ask the world outside, अगर आप बाहर संसार से पूछोगे, oh, they will say that, oh, Jim Elliot wasted his life. संसार कहेगा कि जिम एलियट ने अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता दिया, But that's not true. पर ये सच्चाई नहीं है। He gave his life for something that is eternal. पर उन्होंने अपना जीवन अनंत के कार्य के लिए दे दिया था। I'm sure like each one over here मैं आशा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर has something like to learn from his life. और उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। Like even he passed away so many years back. और कई साल हो गए हैं वो गुजर जाने के बाद भी, Till today also, आज भी his like life, like people read about his life. उनके जीवन के बारे में लोग अभी भी पढ़ते हैं। Like in Philippians chapter 1 verse 21, फिलिपियों का 1:21 में it says, कहता है, "For to me to live is Christ and to die is gain." मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। So today we'll see आज हम देखेंगे what we can learn from Jim Elliot's life. कि हम जिम एलियट की लाइफ जीवन से क्या सीख सकते हैं। If we see, like if we have heard carefully, अगर आपने देखा है, अगर आपने सुना है जिम एलियट की कहानी के बारे में, he was just 28 years old when he died. वो सिर्फ 28 साल की उम्र के थे जब वो मर गए। So and we see it, he is one of the greatest missionaries, हम देखते हैं कि वो एक महान मिशनरियों में गिने जाते हैं। and he went to like this jungle tribe of Ecuador. इक्वाडोर के जंगलों में एक गोत्र के साथ उन्होंने सेवकाई It की। is somewhere in South America, और ये जो है इक्वाडोर जो है अमेरिका में एक जगह पर है, and he was killed by those tribes. और उन्हें उन लोगों के द्वारा मारा गया था। He was preaching the gospel. उसी समाचार का प्रचार करने के लिए तैयार थी। So, but still today his life inspires millions around the world. और आज भी अनगिनत अरबों लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। Yes, we can learn so many things from his life. हाँ, हम उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। First thing that we can learn is like we need to put Jesus above everything. हमें पहले ही चीज़ याद रखनी है कि हमारे जीवन में सबसे ऊपरी स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह को हमें देना है। When he was very young, जब वो बहुत ही युवा थे, he dedicated his life to Christ. उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया था। At a very young age, he started taking interest और अपने युवा समय में ही उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू की थी in reading the Word, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, putting God first in his life. परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में अपने जीवन में। He understood that these earthly things, और वो जानते थे कि ये सांसारिक चीज़ें जो है, these are all temporary. ये जो है थोड़े समय के लिए है, But what is eternal, पर अनंत जो है that will remain forever. वो हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। If you see in Matthew 6 verse 33, अब मत्ती के 6:33 में जब हम देखते हैं, what Jesus said, यीशु मसीह ने क्या कहा, that we need to seek first the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य की खोजी प्रथम करनी है। So we can ask the same question today, आज हम वही प्रश्न पूछ सकते हैं, like what is occupying the first place in our life? तो मेरे जीवन में प्रथम स्थान कौन ले रहा है? Are we giving the career the first place in our lives? क्या हम अपने करियर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, Or are we giving money first place in our lives? या फिर हम पैसों को प्रथम स्थान दे रहे हैं, Or is God first place in our lives? या फिर परमेश्वर हमारे लिए प्रथम स्थान है? Also we can see through Jim Elliot's life हम जिम एलियट की लाइफ जीवन से ये भी देख सकते हैं, that he was not looking for temporary success. वो थोड़े समय के लिए वो उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे थे। He had set his mind on things above. उन्होंने अपना मन जो है ऊपर की चीज़ों की ओर लगाया था। Colossians chapter 3 verse 2 says, कलोसियों का 3 कहता है, it says to set your mind on things which are above, और अपना मन उन चीज़ों पर लगाओ जो ऊपर से आती है, not on the earthly things. और सांसारिक चीज़ों पर नहीं। Like if you see, like his life was very comfortable. और हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत आरामदायक थे, And same thing can happen to in our life too. और हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। Like when we are comfortable, जब हम आरामदायक परिस्थितियों में होते हैं, we don't try to seek God हम तभी परमेश्वर की खोजी नहीं करते, because we are getting everything easily. क्योंकि हमें सारी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं। But Jim, even though he had a comfortable life, पर जिम जो थे अपने आरामदायक जिंदगी होने के बावजूद he was preparing for a great mission. वो तैयार कर रहे थे एक बड़े मिशन कार्य के लिए।
Like we can ask ourselves this question, हम ये प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं, like am I too comfortable in my life, क्या मैं आरामदायक बन चुका हूँ अपने जीवन में, or am I taking that effort या फिर मैं वो परेशानियाँ ले रहा हूँ जीवन like में to reach out to people, कि हम दूसरों की ओर पहुँच सके, to study the word of God, वचन के साथ, or to pray. प्रार्थनाओं के साथ। Also we can see through Jim Elliot's life हम जिम एलियट की जीवन से ये भी देखते हैं, that he was willing to go wherever God wanted him to go. वो जाने के लिए तैयार थे जहाँ कहीं भी परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहते थे। Like we see in this movie हम इस वीडियो में देखा था, that God was telling him to go to Ecuador. परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे और बता रहे थे इक्वेडोर जाने के लिए। If you see like it's a complete jungle over there अगर आप देखोगे तो वो पूरा जंगल का इलाका था and very dangerous, और बहुत ही खतरनाक था, and still he went there. पर फिर भी वो वहाँ गए। Why? क्यों? Because of the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम था। Like Isaiah chapter 6 verse 8 says, यशायाह का 6:8 कहता है, it says, "Here am I, send me." और कहता है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। So today God may not call you to go to another country, शायद से परमेश्वर आपको दूसरे देश जाने के लिए नहीं बुला रहा होगा, but He has called each and every believer पर परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाई बहन को to serve somewhere. सेवा टहल करने के लिए बुलाया है। So that question you need to ask ourselves. और ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, परमेश्वर ने हमें कहाँ सेवा टहल करने के लिए बुलाया है? Like where God is telling me to serve. परमेश्वर मुझे कहाँ कह रहा है कि मैं सेवा टहल करूँ? Yes, as I said, like we can Jim Elliot like had everything in his life, जिम एलियट के पास सब कुछ था जीवन में and he could have become very comfortable in his life. और वो बहुत ही आरामदायक जीवन जी सकते थे, And same thing can happen. और वही चीज़ हमारे साथ हो We सकती can है। become very comfortable. हम भी आरामदायक बन सकते हैं। So we need to ask this question: तो हमें ये प्रश्न पूछने की जरूरत है, where God is calling me to serve? परमेश्वर मुझे कहाँ बुला रहा है सेवा टहल It करने? can be anywhere. वो कहाँ पर भी हो सकती है, It can be your workplace, आपके काम काज के जगह पर हो सकती है, or it can be your neighborhood, शायद से आपके पड़ोसियों के पास हो सकती है, or it can be even in church ministry. या फिर कलीसिया में सेवकाई के लिए भी हो सकती है। The question is, are you ready to serve, पर प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हो सेवा टहल करने के लिए, or are you ready? Are you willing to say yes? और क्या आप तैयार हो हाँ कहने के लिए God calls you. जब परमेश्वर आपको बुला रहे हैं? So also before like going to serve, और सेवा टहल करने जाने से पहले we see that Jim Elliot was preparing. हम देखते हैं कि जिम एलियट जो है अपने आप की तैयारी कर रहे थे He spent a lot of time studying the Word of God और उन्होंने बहुत समय बिताया परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, because he wanted to go prepared anywhere over there. वो वहाँ पर तैयारी के साथ जाना चाहते थे He wanted to depend fully upon God. और वो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहते थे, That's why he spent time in prayer. और इसलिए उन्होंने वो प्रार्थना में समय बिताया। He disciplined himself spiritually, उन्होंने अपने आप जीवन में अनुशासन लेके आ गए and we could see God's power working in his life. और हम परमेश्वर के सामर्थ को उनके जीवन में कार्यरत होते हुए देखते हैं। Sometimes like we want to do things like in a hurry, और कई बार हम जो चीज़ें हैं जल्दबाजी में करना चाहते हैं, and it can be our own decision, और कई बार ये हमारे खुद के निर्णय हो सकते हैं, and we do not go prepared. और कई बार हम तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। That's why we want to spend time more in preparation, इसलिए हमें ज़्यादा हमारा समय तैयारी में बिताना चाहिए, like preparing the Word of God, परमेश्वर के वचन पढ़कर तैयारी में रहना चाहिए, by praying प्रार्थना में and in worship. और आराधना में। Also we see like through Jim Elliot's life हम जिम एलियट की जीवन से ये भी देखते हैं, that courage comes through faith. और जो हमारा करेज होता है वो धाड़स जो आता है विश्वास के द्वारा आता है। Jim already knew that there were dangers in that jungle जी पहले से ही जानते थे उस जंगल में परेशानियां तो होगी, because he knew that tribe over there is very violent, वो जानते थे कि जो वो गोत्र है वो जाति है जनजाति वो बहुत ही खूंखार है, but he was not controlled by that fear. पर वो उस भय से नियंत्रित नहीं थे। In 2 Timothy chapter 1 verse 7, और दूसरा तिमोथी में कहा गया है, it says that God has not given us a spirit of fear,
परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but of power पर सामर्थ, and of love प्रेम and of sound mind. और संयम की आत्मा दी है। So when we talk about courage, जब हम ढाढ़स की बात करते हैं, courage does not mean that you will not be fearful. इसका मतलब ये नहीं कि हम डरेंगे नहीं। Yes, he knew that there are dangers in that jungle, हाँ, वो जानते थे कि उस जंगल में कठिनाइयाँ हैं, खतरनाक है, but courage means obeying God despite there is a fear. और ढाढ़स ये होता है कि हम डरते हुए भी आज्ञा पालन करते हुए Like विश्वास के द्वारा। today we can ask this question, आज हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, like is it because of fear that anything is holding you today? क्या आज कुछ है हमारे अंदर डर जो हमें रोके रख रहा है हमारे निर्णय लेने से? Like I'm talking about serving God. मैं यहाँ पे परमेश्वर की सेवा टहल करने के बारे में बात कर रहा Are हूँ। we having that fear of rejection? क्या हमें वो डर है कि हमें नकारा जाएगा? That if I go over there I'll be rejected? क्या हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें नकारा जाएगा? Are we having that fear of criticism? या फिर हमारे अंदर वो डर है कि कोई मुझे बराबर से बात नहीं करेगा या उंगली करेगा? So this morning, इस सुबह में like you can give that fear to Jesus. आप वो भय परमेश्वर यीशु मसीह को दे सकते हैं। Also through this we can see Jibril's life, और इस जीवन से हम ये भी देख सकते हैं, that we can love people हम लोगों को प्रेम कर सकते हैं, even though they may hate us. वो चाहे हमसे नफरत ही क्यों ना करें। Like you can see like Jim really loved people. और हम देखते हैं कि जिम सच में उनसे प्रेम करते थे, That's why he wanted to reach those jungle tribes. और इसलिए वो वहाँ पे उस गोत्रों के पास जाकर उनसे बातचीत करना चाहते He थे। did not see them as enemies. उन्होंने उनको शत्रु के समान नहीं देखा, He only saw them as souls, as some souls who are lost और उन्होंने इस तरह से देखा कि ऐसे प्राण जो खोए हुए हैं and who need Christ. और जिन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। That's what Jesus said in Matthew 5 verse 44. और मत्ती के पाठ 44 में कहा है, Jesus said to love your enemies यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से प्रेम करो and pray for those who persecute you. और उनके लिए प्रार्थना करो जो आपके विरुद्ध में जाते हैं। You see like when Jim Elliot they were attacked, और हम देखते हैं जैसे जब जिम के ऊपर अटैक हुआ था, like they had weapons with them, उनके पास हथियार तो थे, but they did not use that weapon to kill those tribes. और पर उन्होंने उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया उन जनजातियों को मारने के लिए। They could have easily killed those tribes who were coming to attack, वो शायद से उन लोगों को मार सकते थे जो उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे, but they did not kill them पर उन्होंने उन्हें मारा नहीं, because they valued for their soul क्योंकि वो उनके प्राणों को बहुमूल्य समझ रहे थे, more than their own safety. उनके सुरक्षा से भी ऊपर, And that is Christ-like love. और वो है परमेश्वर यीशु मसीह समान प्रेम। We can ask this question to ourselves, हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से, like who is difficult for you to love? कौन है आपके लिए जो आप कठिन समझते हो आपको प्रेम करने के लिए? Is there anyone like difficult for you to love? क्या आपको लगता है कोई कठिन है जिससे आप प्रेम करना कठिन समझ रहे It can हो? be anyone. आप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, You can pray this week for that person, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। like whom you are not ready, like who has hurt you, शायद से किसी ने आपको चोट पहुँचाई है, and forgive that person. उस व्यक्ति को आप क्षमा कर सकते हो। Also see through Jim's life और हम और देखते हैं जिम के जीवन से that God's plan कि परमेश्वर की योजना are bigger than our own understanding. परमेश्वर की योजना हमारे समझ से परे है। As I already said, like in the start, और जैसे हमने शुरुआत में कहा, like through human perspective, मनुष्य के सोच विचारों से people must have told like, oh, Jim wasted his life. लोगों ने कहा होगा जिनने अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, He could have done so much in his life. और वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता था। He died at a very young age of 28 years वो old. 28 साल की उम्र में इतने जल्दी ही मृत्यु पा गया, He could have done so much for this world. और वो बहुत कुछ कर सकता था इस Oh, संसार what में। a waste. और कह सकते हैं लोग कि ये व्यर्थ गया है सब These कुछ। things like the world would have said. ये सारी चीजें संसार कह सकता है, And many people had said during that time. और कई लोगों ने ये बातें कही भी है उस समय में। Why God would allow all this thing? परमेश्वर ने ये सारी चीजें होने क्यों दी? But God was silently working behind the
Like according to the world, परमेश्वर के वचन के अनुसार like after Jim Elliot died, जिम एलियट के मरने के बाद they would have said like, oh, the story has ended. शायद कहेंगे कि कहानी तो समाप्त हो चुकी है, But that was not the end. पर वो अंत नहीं था। Because after that we see उसके बाद हम देखते हैं that his wife, उनकी पत्नी Elizabeth, एलिजाबेथ ने and few others, और दूसरे लोगों ने they go to the same place where he was killed. और वहीं जाते हैं जहाँ पर उन्हें मारा जाता है, And they preach the gospel over there. और वो वापस दोबारा वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करते And we हैं। see many members of the tribe, और हम देखते हैं कई सदस्य उस जाति से they became followers of Christ. वो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, And that's what like God does. और यही चीज़ यीशु मसीह परमेश्वर करता है। Sometimes we feel like everything is over. कई बार हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, All things have come to an end. सारी चीज़ों का अंत हो चुका है, But we need to be patient. पर हमें धीरजमंद रहना है। God is working during that time. परमेश्वर उसमें कार्य कर रहा And है, He worked very beautifully. वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य We करता saw है। so many members of the tribe gave their life to Jesus. हम देखते हैं वहाँ पर कितने सारे जनजातियों में से अपने जीवन परमेश्वर यीशु We मसीह see को that God brings victory परमेश्वर विजय बनाता है when we see them, when we see it as a defeat. जब हम उसे हारे हुआ देखते हैं। So, is there anything in your life to और आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा है like you feel that everything has come to an end? कि आपको लगता है कि सब कुछ अभी अंत होने आया है? Are you ready to trust God today क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हो आज that God will work in my life? कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा? And also we see through Elizabeth's life और हम एलिजाबेथ के जीवन से भी देखते हैं that the work through forgiveness. और परमेश्वर का क्षमा का कार्य जो है, We can say forgiveness is powerful. हम देख सकते हैं कि क्षमा कितनी सामर्थ्यवान है। Like one of the greatest testimonies you can see after James' death और सबसे बड़ी गवाही जिनके मृत्यु होने के बाद was forgiveness. है ये थी कि क्षमा के बारे में। The world would have done like would have gone there and killed those tribes. सांसारिक रूप से अगर देखे जाए तो वहाँ पर जाके उन लोगों को मार दिया जाता था, But what his family did instead? पर उसके विपरीत उनके परिवार ने क्या किया? Instead of seeking revenge, और बदला लेने के बजाय his family chose forgiveness. उनके परिवार ने क्षमा करना अच्छा समझा, Because forgiveness reflects the heart of Jesus. क्योंकि क्षमा जो है परमेश्वर यीशु मसीह के हृदय को दर्शाती है। What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या In कहा? Luke chapter 23 verse 34. लूक 23 और 24 में क्या कहा है? He said, Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा करना। What happens when we forgive someone? और जब हम किसी को क्षमा करते हैं, It opens doors. वो दरवाजों को खोल देता है, But when you are angry, पर जब हम क्रोधित रहते हैं the doors can never be opened. तब वो दरवाजे कभी नहीं खुल पाते हैं। So you can see that the forgiveness became the main reason the gospel could reach there. और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्षमा है जो प्रथम कारण बना उनके पास सुसमाचार पहुँचने का। So let's forgive one another, इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, because unless we forgive, और जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, we cannot release that burden in our hearts. हम उस बोझ को हमारे दिल पर से निकाल नहीं पाएंगे। Also, we see that through James' life, और हम जेम्स के जीवन से भी देखते हैं that his life has influenced so many generations. और उनका जीवन ने कितने दशकों पर प्रभाव डाला है। You don't have to live 100 years to have impact on other people's life. और हमें 100 साल जीने की जरूरत नहीं है लोगों पर प्रभाव डालने के लिए। Jim lived only for 28 years. और जेम्स केवल 28 वर्ष तक जिए, Even today, like so many, after so many years, और इतने सालों बाद भी people read about his life. और लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, All the missionaries read about his life. और मिशनरी उनके जीवन के बारे में गवाहियाँ They देते quote हैं, his words. और वो उनके शब्दों को बोलते They हैं, follow his example. उनके उदाहरण के पीछे हो लेते हैं। That's what happens when we surrender our life fully. और वैसे ही हम जब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, The secret is surrendering to God. और गुप्त बात यह है हमें अपने आप को प्रभु यीशु को सौंप देना, All we need to do is surrender our lives to God, और हमें सिर्फ केवल ये करना है कि हमें अपने आप को यीशु मसीह को सौंप देना है, and God will do the rest. और परमेश्वर आगे का कार्य करेंगे। And also one more thing that we can learn from his life, और एक चीज़ जो हम सीख सकते हैं, like a life surrendered to God हम
हमारा जीवन जो यीशु मसीह को जब सौंपा जाता है is never wasted. कभी भी यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। And that's we can learn from Jim's life. और यही चीज़ हम जिम के जीवन से सीख सकते हैं। And that's how like our life, when we surrender our life to Jesus, और जब हम हमारे जीवन को यीशु मसीह को सौंप देते हैं, we can never, nobody can say you are wasting your life. और कोई नहीं कह पाएगा कभी कि आपने आपके जीवन को व्यर्थ गवा दिया है, Because no sacrifice for Christ is wasted. क्योंकि कोई भी बलिदान यीशु मसीह के लिए अमूल्यवान नहीं है। No act of obedience is wasted. कोई भी आज्ञा पालन जो है व्यर्थ नहीं है। No prayer is wasted. कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। In Matthew 16 verse 25, मत्ती के 16:25 में Jesus is saying यीशु मसीह कह रहे हैं, that whoever loses his life for my sake जो कोई भी अपने प्राण मेरे लिए गवा देगा will find it. वो पाएगा। Jim, yes, he lost his earthly life, जिम ने अपने भौतिक जीवन को तो खो दिया, but through his sacrifice, पर उनके बलिदान के द्वारा, like you can see countless lives were touched for eternity. पर उनके बलिदान के द्वारा हम देखते हैं कि अनगिनत प्राण जो है अनंत के लिए जीते गए हैं। And that's how like so many things we can learn from his life today. और यही सारी चीज़ हम जिम के जीवन से सीख सकते हैं। So God is asking you today, परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, are you ready to surrender? क्या आप तैयार हो अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंपने के It can be लिए? anything like surrendering your plans. और आपके जीवन में से कुछ भी हो सकता है जो आप सौंप सकते हो, आपके योजनाएं, It can be even sometimes you have to surrender your comfort. या शायद से आपके आरामदायक जीवन आपको सौंपना होगा। You have to surrender your fears to God. शायद से आपके भय जो है आपके जीवन के वो आपको सौंपने होंगे। Your future in God's hand. आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में। The question is, are you ready to place in His hands today? प्रश्न ये है कि आप क्या तैयार हो परमेश्वर को सौंपने के लिए? And we can say confidently how Apostle Paul said. और हम वो पूरी तरह से कह सकते हैं जैसे पौलुस ने कहा। Today we can say, एक दिन हम कह पाएंगे, I have fought the good fight. और मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, I have finished the race. और मैंने अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ी है, I have kept the faith. और मैंने विश्वास को थामे रखा है। In 2 Timothy chapter 4 verse 7. और दूसरा तिमोथी 4:7 में लिखा है। So yes, we have so many things like we can learn from his life. और हाँ, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं जिनकी जीवन के But the द्वारा। most important thing is, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है, are we ready to surrender in his hand? क्या हम सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु को? Amen. आमीन। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, thank you for the example of Jim's life, O Lord. धन्यवाद प्रभु जिनके जीवन के लिए। Help us, O Lord, to live our life courageously, O Lord. और परमेश्वर हमें मदद करना कि धाड़स का जीवन हम जी सके। Help us to value the eternal things, O Lord, हमें सहायता मदद करना कि हम अनंत के चीज़ों को बहुमूल्य समझ सके above the temporary things of this world, O Lord. और सांसारिक चीज़ों के ऊपर परमेश्वर। Give us, O Lord, the courage, O Lord, to obey your calling, O Lord. और हमें धाड़स देना कि हम आपके आज्ञा पालन कर सके। Lord, teach us to love, O Lord. हमें प्रेम करने के लिए सिखाना, Teach us to forgive, O Lord. क्षमा करने के लिए सिखाना, Teach us to trust, O Lord, और विश्वास करने के लिए सिखाना, and to surrender completely, O Lord. और पूरी तरह से सौंप देने के लिए सिखाना। May our lives give glory to God. और हमारा जीवन आपको महिमा देता रहे। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम आपको Amen. आमीन।